वेदु ऑरा, एक ऐसी दुनिया जहां आपके सफलता की नई उड़ान को तय किया जाता है। तो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके साथ जुड़ चुका हूं फिर से वेदु ऑरा की स्मार्ट दुनिया में। तो दोस्तों देखो, बात यह है कि पिछले क्लासेज में मैंने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड लगभग पार्ट 1 में जो भी आपको बता सकते थे एक्सरसाइज फर्स्ट में, वो मैंने कवर किया। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं देखो लास्ट कहां पर मैंने बताया था कि देखो ये था, ये मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन लेकर कि जब भी ये होता है आपका क्या होता है, ये आपका रेशियो है, ये आपका क्या है, रेशियो है। और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो कभी भी आपका एग्जैक्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि जब रेशियो होता है तो किसी भी टर्म का वो मिनिमम वैल्यू हो जाता है, मिनिमम वैल्यू होता है, इसीलिए रेशियो उसको बोलते हैं। बट इसी चीज को आप रेशियो लेकर मत ये समझो कि ये जब मिनिमम वैल्यू है तो मेरे को तो एग्जैक्ट वैल्यू इसका पता ही नहीं है, और जब एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है तो आप उस वैल्यू को क्या मानते हो, एक्स मानते हो। बहुत सारे लोग, इवन मोस्ट ऑफ दी टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गलती करते हैं कि जो ये रेशियो है उसको आप डायरेक्ट बनाते हैं, मतलब ये जो मैं एक्स लिख रहा हूं, ये जो मैं एक्स लिख रहा हूं, ये जो एक्स लिख रहा हूं वो लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर थोड़ा सा गलत हो जाता है। मान लीजिए कि ट्रायंगल का एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहे और आपसे रेशियो में पूछा जाए, तब वहां पर तो आप फंस जाओगे ना। तो समझना बात को कि ये आपका रेशियो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, इसीलिए मैंने इसको बनाया था और इसको मैंने बताया था कि किस तरीके से आपका बनाना है। चलो आज मैं क्वेश्चन लेके दिखाता हूं आपको किस तरीके से क्या करना है। चलो देखो, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी आपका कितना है, ए बी आपका 24 है, ओके, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है और बीसी आपका 7 सेंटीमीटर है। मैंने क्या बोला था कि जो भी आपका थीटा होगा, जो भी आपका थीटा होगा, जो भी एंगल को आप टारगेट कर रहे हो वही आपका क्या होगा, उसके सामने वाला एंगल सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां पर समझना कि यदि ए बी आपका क्या है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपका बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, बीसी 7 सेंटीमीटर। यहां पर समझो रेशियो से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रेशियो क्या आपका तो एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया है ना, दे दिया है। हाँ, अब यहां पे समझो ए बी दे दिया है, बीसी दे दिया है, आपसे एसी का स्क्वायर पूछा, एसी के बराबर पूछा जा रहा है, एसी क्या होगा, तब तो निकलेगा कुछ भी वैल्यू वगैरह। तो एसी आप समझो क्या होता है, मैंने ये बताया था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, मतलब इसका स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के सम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC के बराबर मैं बात करूं, AC के इक्वल की मैं बात करूंगा, तो ए बी आपका क्या है 24 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर यदि मैं बोलूं तो कितना होगा, तो आप बोलो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप याद किए हो, 25 तक का स्क्वायर याद कर सकते हो, यदि नहीं याद किए तो फिर दिक्कत है। तो ये होता है आपका कितना 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस पे अंडर रूट होगा। क्यों अंडर रूट होगा, समझना यहां पर बात को कि ये अंडर रूट इसलिए होगा क्योंकि इधर ये क्या है, स्क्वायर में है, ये क्या है इधर स्क्वायर में, स्क्वायर वाला उधर जाएगा तो अंडर रूट में, यानी कि आपका AC के इक्वल क्या हो जाएगा 576 और प्लस 49, यानी जोड़कर कितना हो गया, आप ऐड करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा। देखो तो बच्चा बताओ AC कितना आ गया, बताओ, ये 625 आपका कितना 25 का स्क्वायर है ना, 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर पे रूट है, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर आपका आ गया वैल्यू। आपसे पूछा जा रहा है बाबू कि बताओ साइन ए, देखो पूछा ये जा रहा है आपसे, बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, हाँ देखो आपसे ये पूछा जा रहा है कि
आपको पता चल गया कि ये कितना है, ये आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, साइन ए। साइन ए मतलब क्या, आपका P/H। P आपका कितना था, तो साइन ए जब बोला है मतलब ये वाला एंगल बोला है ना, आपका ये वाला एंगल बोला है, तो इसके सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि BC और अपॉन AC। तो BC कितना है आपका, BC आपका है 7 सेंटीमीटर और अपॉन AC कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दोगे तो 7/25 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, AC के बराबर आ जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया, ये फर्स्ट। उसी में आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए। क्या पूछा जा रहा है, कॉस ए मतलब क्या, कॉस से मैंने बताया था कि बेस और हाइपोटेनस का क्या होता है, रेशियो होता है। बेस आपका कितना, तो कॉस ए में जो बेस होगा ये तो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि सामने है, सामने है तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बट ये आपका बेस वाला काम कर रहा है, यानी कि 20, आप ये चीज समझ सकते हो कि ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC, यानी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। काट दिए, बचेगा क्या 24/25। दो बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन C और कॉस C कितना होगा, साइन C और कॉस C। दूसरे में साइन C की यदि मैं बात करूं तो ये भी आपका P/H ही होगा ना। यदि C एंगल है, आपका एंगल क्या है, C है, तो C के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, C के सामने वाला मतलब क्या, AB। C के सामने वाला मतलब AB और बाई AC, यानी कि 24/25। ठीक है, और आपका फिर पूछा है कॉस C, तो कॉस C मतलब कितना, B/H। B/H मतलब कितना, आपका BC और अपॉन AC, यानी कि 7/25। बात समझ में आ गई। आपका सेंटीमीटर था तो सब में सेंटीमीटर लिख दो, ये तो कटेगा ही ऑलरेडी, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर काट दिया मैंने, बचा क्या, यहाँ पे 24/25 बचेगा और यहाँ पर आपका 7/25। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। तो देखो यही आपका होगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यही आपका आंसर है। आपका साइन ए पूछा गया है, कॉस ए पूछा गया है, साइन सी पूछा गया है, कॉस सी पूछा गया है, बस वैल्यू आपका सेंटीमीटर जैसे ही लिखा है, मतलब कि अब वो रेशियो नहीं रहा, वो एग्जैक्ट वैल्यू बन चुका है। जैसे ही तो आपका जो भी वैल्यू पूछा ट्रिगोनोमेट्री का बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो कि आपका लिखा हुआ इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR में आपका PR प्लस QR आपका 25 सेंटीमीटर है और PQ आपका 5 सेंटीमीटर है। देन पूछा है आपसे देन cos P टाइम P आपका sin P सारा पूछा है। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाकर आपको दिखाता हूं। चलो बाबू मेरे सोना, देखो एक PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है, एट Q, राइट एंगल ट्रायंगल एट Q है, Q पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया, ठीक है। PR और QR मिलाकर, मतलब कि आपका दिया हुआ क्या है, गिवन, पहले मैं लिख लेता हूं जी बाबू। देखो PR प्लस QR जो आपका है वो आपका है 25 सेंटीमीटर और आपका PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। मतलब PQ आपका फिक्स कर दिया कि ये कितना है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों मिलाकर 25 है। तो आप समझो कि यदि आप इसको x ले रहे हो, यदि आप QR को x ले रहे हो तो ये आपका PR 25 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा क्या? अरे होगा 25 माइनस एक्स, PR आपका कितना हो गया 25 माइनस एक्स। बात समझ में आई? ठीक है, यही तो मैं कर रहा हूं। देखो कि QR यदि आप x सेंटीमीटर लिए हो तो आपका ये गिवन था आपका कि QR आपका x है तो आपका जो PR हो जाएगा वो आपका 25 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि ये उधर चला गया प्लस वाला माइनस में। तो ये बात हो गया क्लियर। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा
वही होगा जो मंजूरे भगवान जी होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम बच्चा कि देखो कि जो आपका पी आर का स्क्वायर होगा, जो आपका पी आर का स्क्वायर होता है, जो आपका पी आर का स्क्वायर होगा वही आपका पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। यही चीज ना, पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोलता है कि जो आपका पी आर का स्क्वायर है वो आपका पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। आप बताओ पी आर कितना था, पी आर देखो तो 25 माइनस एक्स था ना जी, तो आप क्या करोगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आपका पी क्यू कितना 5 और क्यू आर कितना एक्स है, तो पी क्यू मैंने क्या लिया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद आप बताओ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चा जानता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 और b आपका x है यानी कि 25 इंटू एक्स और प्लस आपका x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो है ओवरऑल। ठीक है, तो अब समझना बात को कि 625 ये आ जाएगा आपका माइनस कितना, ऐसे करना क्या सही रहेगा बच्चा, सोचो तो जरा, क्या ये सही करना रहेगा? इसको इस तरीके से कर सकते हो, देखो, हाँ कोई बात नहीं, देखो 625 माइनस 25 टू जा कितना 50x हो जाएगा ये और प्लस एक्स स्क्वायर, अरे सेंटीमीटर को सब में कॉमन ले लेगा तो ये नहीं कट जाएगा जी, सब तो ये कट ही जाना है, यहीं पे कट जाएगा। तो अब आपका क्या बचा यहाँ पे 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचा ना 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब कहानी को समझना कि ये जो आपका आया ये 625, पहले एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा आपका बचेगा माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, यानी कि माइनस 50x जो आएगा वो आपका किसके बराबर होगा माइनस 600 के बराबर, यानी कि x जो होने वाला है वो आपका कितना होने वाला है 600 अपॉन 50, 0 से 0 गया 12, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर आ गया x के इक्वल, मतलब x आपका 12 आ गया। किसका वैल्यू x था, x हम किसको माने थे, अरे x आप किसको माने थे जी QR को ना, तो QR आपका कितना आ गया, QR आपका आ गया x और x के इक्वल कितना 12 सेंटीमीटर, और जो आपका PR है वो आपका क्या था 25 माइनस एक्स यानी कि 25 और माइनस कितना 12 यानी कितना हो जाएगा ये 3 और 1 13, तो 13 ये आया सेंटीमीटर, ठीक है। देखो तो पी आर आपका पता चल गया, ठीक है, तो 5 12 13 ये आपका फिक्स हो गया सारा का सारा वैल्यू कि 5 सेंटीमीटर आपका पी क्यू दिया हुआ था, क्यू आर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर और पी आर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा था भाई, बहुत नीचे करना पड़ता है, साइन पी कॉस पी टेन पी। चलो देखो देख रहे बच्चा, देखो साइन पी यानी कि पी बाई एच
P बाई एच मतलब क्या, वही आपका राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहीं पे बना देता हूं ताकि बार बार आपको ऊपर नीचे ना समझना पड़े। ये आपका था राइट एंगल ट्रायंगल, ये था आपका P, ये था Q, ये था R। क्यू आर आपका आ गया था कितना, ये आपका 13 सेंटीमीटर आ गया था, ये 5 सेंटीमीटर आ गया था, ये 12 सेंटीमीटर आ गया था। पूछा जा रहा था आपसे साइन P मतलब ये वाला, ये चीज, ठीक है। तो साइन P माने P बाई एच, P बाई एच मतलब क्या, आपका ये थीटा है तो इसका सामने वाला आपका परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर, यानी क्यू आर कितना है, क्यू आर आपका 12 सेंटीमीटर है ना जी, और आपका पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, कट जाएगा तो कितना बच जाना है 12 अपॉन 13। फिर आपका कॉस पी, कॉस पी यानी क्या बी बाई एच, बी बाई एच मतलब कितना आपका, ये यदि परपेंडिकुलर है तो ये आपका बेस हो जाएगा ना पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है ना, और पी आर कितना है, पी आर आपका 13 सेंटीमीटर है। ओवरऑल ये आपका 5 अपॉन 13 बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टैन पी, टैन पी, टैन 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 पी पूछा जा रहा है, मतलब क्यू आर सॉरी पी बाई बी होता है ना, पी बाई यानी कि क्या क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, काट दो छाड़ दो मार दो, 12/5 बच जाएगा। यही चीज आपका पूछा जा रहा था ना। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, लंबा गया है कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए ज्यादा वो जरूरी है। एक ट्रायंगल पी क्यू आर में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ बाबू कि पी आर और क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। जब भी मेजरमेंट का यूनिट दिया रहे, लेंथ का यूनिट दिया रहे तो वो रेशियो फिर नहीं रहा, ठीक है। तो पी आर और क्यू आर आपका मान लेते हैं कि क्यू आर आपका अभी क्या है लेट, यहां पर चलो लिख ही देता हूं मैं यार कि आपका जो है लेट आपका क्यू आर जो है वो आपका x है, देन पी आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यही चीज। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से आप ये जानते हो कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का इक्वल होता है, यानी कि इसको मैं उसी पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद इजीली मेरा एक्स स्क्वायर कट रहा है, बच रहा है आपका ये, तो ओवरऑल एक्स का जो वैल्यू आया वो ये आया 12 सेंटीमीटर। अब एक्स का वैल्यू आया मतलब क्या है, नीचे वाले का वैल्यू आया है ना, क्यू आर का वैल्यू आया। मुझे नहीं पता कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, इसलिए उसको परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हो, तो वो 12 सेंटीमीटर आया। फिर क्यू आर क्या बोल रहा था, क्यू आर आपका था 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। जैसे ही 13 सेंटीमीटर आया यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा था साइन पी, कॉस पी, टैन पी, ये तीन पूछा जा रहा था ना। तो ओवरऑल जो ये आपका वैल्यू आ रहा है 12/13, 5/13, 12/5, क्योंकि आपको सारा फॉर्मूला पता है। मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का निचोड़ निकाल दिया ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, और आपका रिस्पांस देखकर लग रहा था कि शायद आपको दिक्कत नहीं हुआ। यदि दिक्कत है तो प्लीज डरो मत, घबराओ मत, सोचो मत, बस पूछ डालो, मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। ओके, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो आप बता देना, मैं पूछ लूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है कि साइन ए आपका 3/5 है, आपका कॉस ए और कॉट ए पूछ रहा है। क्या नहीं बता पाओगे यार, ये सारा क्वेश्चन आपका। देखो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन इसलिए लिए है ना ताकि आपको समझ में आए कि जब सेंटीमीटर वगैरह ना दिया रहे, मेजरमेंट नहीं दिया रहे ना, तब इसको आप कैसे बनाओ, क्योंकि ये आपका रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देखो देखते जाना, आपका लिखा है क्या साइन ए इज इक्वल टू 3/5 यानी कि p/h। तो बात समझना, क्या 3/5 एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, परपेंडिकुलर क्या 3 है, हाइपोटेनस क्या 5 है, नहीं, वो आपका रियल वैल्यू है ही नहीं, वो आपका रेशियो वैल्यू है। तो आप रियल वैल्यू नहीं पता, इसलिए रियल वैल्यू क्या मान लो, लेट रेशियो बी इन एक्स। कभी भी ये गलती मत करना कि 3/5 दिया हुआ है तो आपका p परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और हाइपोटेनस जो है 5, वो कभी हो ही नहीं सकता है। वो आपका रेशियो, आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये सारा, कॉस ए, कॉट ए, टैन ए, ये सारा। तो
कभी एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं होगा जब तक कि वो आपका यूनिट ना दिया रहे, वेरिएबल टर्म ना दिया रहे, तब तक आपको कुछ ना कुछ लेट डाउन करना ही है। चलो देखो, तो जब रेट रेशियो बीन एक्स है तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा आपका कितना 3x हो जाएगा, और आपका जो हाइपोटेनस है वो आपका 5x हो जाएगा। बेस का फॉर्मूला आपको पता चल गया है कि आपका अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। ओवरऑल हो जाएगा ये कितना, अंडर रूट 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, यानी कि 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर पे अंडर रूट यानी 16x स्क्वायर पे अंडर रूट यानी 4x। अरे 4x आ गया ना, ये चीज तो आपको भी पता है कि 4x आ गया। अब वैल्यू क्या पूछा है भाई, cos a cot a, इतना हार्ड पूछ लिया, पाई कॉट। चलो बताते हैं, cos a का फॉर्मूला b बाई एच होता है, b आपको पता। अब cos a पूछा है, जरा ध्यान देना बच्चा, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। चलो पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेता हूं। तुम ना कहो तो क्या कहूं मैं। देखो साइन a3/5 मान लेते हैं कि a आपका ये है ना, तो साइन a3/5 है, मतलब कि 3 आपका परपेंडिकुलर, यानी कि आपका ये 3 है, ये 5 है। क्यों? क्योंकि p आपका थीटा के सामने वाला जो मेन एंगल है उसके सामने वाला साइड आपका जो होता है ना, वो आपका होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस जो होता है वो तो होता ही है, वो तो बड़का भाई है, उसको तो आप कभी रिस्पेक्ट दोगे कि भाई आप ही बड़े हो। हम बेस और परपेंडिकुलर अपने आप में कभी बड़े छोटे बन जाएंगे, उसका मैटर नहीं है, लेकिन आप बड़े बने रहो। आपका हाइपोटेनस क्या है, बड़ा है। बाकी दो साइड्स आपका 3 और है, अगला नहीं पता, अगला घूमने गया उसको वापस लाओ, वापस लाए तो कितना आ गया 4x। अब देखना cos a b बाई एच होता है, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कौन होगा, जरा बताना। तो आप बताओगे कि सर जो बेस होगा ना, ये यदि आप लिए हो, कितना गलती किए सर आप, यदि उसको a लिए हो तो इसके सामने वाला एंगल तो परपेंडिकुलर ये हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका b हो, यानी कि आपका ए बी हो जाएगा बेस। ए बी बेस होगा ना, तो मैं ए बी लिख दूँ अपन AC, और ए बी था कितना, ए बी जो है वो है क्या है, ए बी है आपका 4x। चलो 4x मैं लिख दूँ, 4x अपॉन 5x, उसको मैं काट दूँ तो आपका 4/5 बच जाएगा। आपसे पूछा है cot a, चलो cot a की कहानी शुरू करते। cot a आपका क्या, tan का उल्टा होता है, यानी कि b आपका ab है और p आपका bc है। ab मतलब 4x, bc मतलब 3x, ओवरऑल काट दो छाड़ दो, 4/3 बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, बंद खत्म कहानी। मतलब यही आपका पूछा जा रहा। मैं इसलिए ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि इजी है, ये अब तक के क्वेश्चन का सबसे इजी पार्ट है, बट आप ये समझो कि इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद था कि आप रेशियो को एग्जैक्ट नहीं ले सकते हो यार। साइन ए यदि 3/5 है, साइन ए यदि 5/13 है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो आपका रेशियो है परपेंडिकुलर, फिर आपका ना तो 3 है ना आपका हाइपोटेनस 5 है, दोनों रेशियो है, इसी को समझना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपका लिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, दिख रहा है ना, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो पूछा है आपसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का वैल्यू पूछा है, ठीक है। देखना दोनों का वैल्यू एक ही साथ आएगा, देखो कैसे। गिवन क्या है, cot थीटा, जो करम में ना लिखा है, b/p, यही है ना। क्या पूछ दिया भाई, अब रेशियो नहीं है तो रेशियो तो मानोगे ही, उसका तो कोई लोचा ही नहीं है। लेट रेशियो बी इन एक्स, तो आपका रेशियो जब x होगा यानी b कितना 7x है, p कितना 8x है, तो h कितना हो जाएगा अंडर रूट, मैं डायरेक्ट कर दूं या लिखना पड़ेगा,
चलो लिख ही देता हूँ यार, तुम लोग बहुत, चलो देखो 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, ओवरऑल ये 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर आ जाएगा। ओ भाई क्या क्या आंसर दे रहा है, 9 और 9 और 4 13, 113x स्क्वायर आपका आया ये, ठीक है 113x स्क्वायर अंदर में आया अंडर रूट में। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे x रूट 113, यही है ना, ये वैल्यू है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, अरे क्या है क्वेश्चन जी, देखो ना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, p बाई एच होगा ना, यानी क्या, यानी क्या 8x अपॉन x रूट 113, x से x काट दूं यानी कितना बचेगा 8 अपॉन अंडर रूट 113, यही ना। यदि आपसे पूछा जा रहा है क्या क्या, आपसे साइन थीटा और कॉस थीटा पे ही तो सारा बेस्ड है, तो चलो कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा जो आपका होगा ये आपका होगा b अपॉन एच, यानी कि आपका 7x अपॉन अंडर रूट 113x, x से x काट दूंगा तो बचेगा 7 अपॉन 113 रूट में। ये बात क्लियर हो गई। आपसे पूछा क्या जा रहा है 1 प्लस, देख लेते हैं, ओ भाई 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हुआ बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ गई इतनी, यानी कि ये कितना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बताओ क्या होगा, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ओवरऑल ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये दो चीज क्लियर हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा ही तो होता है ना जी, और कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा का वैल्यू क्या, अब कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता था कितना था, कॉस थीटा का वैल्यू मैं लाया था कितना, कॉस थीटा जो आया था 7 अपॉन रूट 113, 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन, और क्या था साइन थीटा क्या था 8, चलो लिखता हूँ गुस्से में 8 अपॉन 113 का स्क्वायर। अब देखो बहुत अजीब क्वेश्चन था ना, लेकिन फिर भी जब तक हम हैं तब तक गम हो सकता है, लेकिन टेंशन फ्री रहो। 7 का स्क्वायर कितना बच्चा 49, और रूट बाहर आ गया यानी 113 ही बचेगा, डिवाइड है डिवाइड कर दो, 8 8 जा 64 अपॉन 113, ओवरऑल ये 49 अपॉन 113 इंटू 113 बाई 64, काट दो छाड़ दो उड़ा दो मार दो, कितना बचेगा 49 अपॉन 64, जे कि तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब 1 प्लस, ये सिर्फ घुमाने के लिए आपको दिया था कि ये क्या होगा इसका वैल्यू, दोनों सेम ही चीज है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का वैल्यू आ गया ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, देखो 7 tan थीटा वो आपका फाई है, ठीक है थीटा नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले मैं बना लेता हूं, ठीक है ओ भाई देखो, तो ये ए है ये बी है ये सी है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ ना, tan फाई दिया है, चलो इसको मैं फाई मान लेता हूं, फाई आपका ये है ओ, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो 7 tan फाई इज इक्वल टू 4 दिया है, तो tan फाई जो होगा वो आपका कितना 4 अपॉन 7 हो जाएगा, अरे होगा ना, यानी कि p अपॉन बी, तो जो आपका लेट, फिर से मान लो रेशियो क्या है आपका, लेट रेशियो b इन x, यानी कि p आपका कितना हो जाएगा 4x और b आपका कितना 7x, ओवरऑल h कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यानी कि आपका 4x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर पे अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 16x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। ओवरऑल ये आपका 65x स्क्वायर पे रूट आ गया, यानी कि आपका x रूट 65 फिर रूट आ गया। कोई बात नहीं, देखो तो आपका ये पता चल गया ना कि सब कुछ पता हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है 7 sin 5 माइनस 3 cos 5 अपॉन 7 sin 5 प्लस 3 cos 5। कोई बात नहीं, देखो 7 sin 5 प्लस 3 cos 5 अपॉन 7 sin 5 माइनस 3 cos 5। देखो देख करना यूं मुड़ जाना, माइनस प्लस ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे आपका ये आपका ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। अब देखते जाओ 7 sin 5 यानी कि 7 इंटू पी बाई एच माइनस 3 इंटू बी बाई एच अपॉन 7 इंटू पी बाई एच माइनस 3 इंटू बी बाई एच। क्या दिल ने कहा, देखो तो 7 इंटू पी कितना, पी कितना आया जी, पी आपका 4x था, चलो ठीक है, पी आपका 4x था अपॉन रूट 65, ठीक है, माइनस 3 इंटू आपका 4x वो कितना था आपका 7 न था, देखो तो 7x, तो देखो तो यहाँ 7x कर दूं अपॉन रूट 65 अपॉन फिर 7 इंटू 4x अपॉन रूट 65 प्लस 3 इंटू 7x अपॉन रूट 65। ओवरऑल ये जो हो गया आपका वो कितना हो गया 28x अपॉन रूट 65 माइनस 21x अपॉन रूट 65 डिवाइड, चलो डिवाइड डायरेक्ट में डिवाइड ही लिख देता हूँ कि आपका 28x अपॉन रूट 65 प्लस 21x अपॉन रूट 65, यही है ना। तो देखो आपका ये एलसीएम कितना रूट 65 हो गया और 28x माइनस 21x डिवाइड 28x प्लस 21x अपॉन रूट 65। तो भाई हाथ दर्द देने लगा, कितना तेरे लिए तुम आप सबके लिए कर रहा हूँ पता है, मेरा हैंड पेन कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको सोच रहा हूँ कि कम से कम आज का जो ये पोर्शन है जो भी बेसिक्स क्वेश्चन है वो आपका क्लियर करवा दूँ। देखो तो आपका ये जो है 28 और 21 कितना हो गया 40, सॉरी घटा देना है ना, तो 8 में से 1 गया 7x अपॉन रूट 65 और इनटू रूट 65 आपका उल्टा चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपका 28 और 21 कितना 49x काट दूं x से x काट दूं 7 से 7 काट दूं, यानी कि ओवरऑल आपका जो रिजल्ट बचने वाला है 1/7, यही तो पूछा ना और यही आपका आंसर भी है। बात समझ में आ गई। तो आज का सेशन यहीं तक, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ट्रिगोनोमेट्री के एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आपको एंगल से रिलेटेड बातें बताई जाएगी बिल्कुल नए तरीके से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और वेदु आरा के साथ जुड़े रहो, क्योंकि वेदु आरा है तो सफलता निश्चित है, क्योंकि वेदु आरा इज द सफलता की नई उड़ान। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास।